अभी जस्ट डिलीवर हुआ है ये बॉक्स आइकिया से। क्या है इसमें बताऊंगी, काम की चीज़ है और मैं पिछले एक हफ्ते से इसका वेट कर रही थी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बज रहे हैं अभी 12:30, तो व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। सारे काम निपटा लिए, उसके बाद सोचा इत्मीनान से आपसे बात करूंगी। और आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल है, आपने पढ़ा होगा टाइटल में। तो आज मैं उस सवाल का जवाब देने जा रही हूँ जो जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से मुझे कॉन्टिन्यूअस आता रहा है, लोग पूछते रहे। तो आज फाइनली वो रिवील हो जाएगा। और मौसम का अपडेट दिए बिना व्लॉग कैसे बन सकता है। तो देखिए, बैंगलोर में धूप है, मैंने कहा था ना, कोई नामो निशान नहीं बारिश का। ऐसे ही खुला खुला आसमान है। ठीक है, मुझे ये भी अच्छा ही लग रहा है, गर्मी नहीं है ना तो चलता है। पर हाँ, थोड़ा बहुत अगर बारिश हो जाए तो फील आती है वो रेनी सीज़न वाली। और बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं, अभी सबके पेरेंट्स वेट करते होंगे ना दरवाजे पे। एज अ पेरेंट मैं कैसी होंगी ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, पर एक चीज है जिसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो काम मैं अच्छे से कर लूंगी, और वो है बच्चे को पढ़ाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे जो छोटे कजन्स हुआ करते थे ना, उनको भी मैं पढ़ाती थी अपने खुद के स्कूल में। जो जूनियर क्लासेस होते हैं ना, कई बार नहीं होता है कि टीचर लेट हो रही है, कुछ मीटिंग चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो सीनियर क्लास के बच्चों को बोलते हैं कि जाओ वो क्लास हैंडल करो। तो उसमें जा करके पढ़ाना, खुद के क्लास में मैं मॉनिटर थी तो अपने क्लास में भी कुछ ना कुछ कंडक्ट करवाना। तो ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे किसी को कुछ समझाने में मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। मतलब अंगद के अंदर पेशेंस की थोड़ी कमी है, लगता है ना उल्टा कि मेरे अंदर कमी होगी, अंगद के अंदर तो पेशेंस फूट फूट के भरा होगा। लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है। अंगद का पेशेंस यूं लूज हो जाता है, वो कुछ समझाएगा और अगर आप नहीं समझते हो एक दो बारी में ना, फिर प्रॉब्लम है। मेरे केस में से नहीं है, मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है। जब तक सामने वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक मैं इत्मीनान से उसको बताती रह सकती हूँ। तो ये तो चीज मेरे अंदर है। तो पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आने वाला है। बहुत काम की चीज आई है तो सोचा आपको दिखा दूं। एनी गेसेस ये क्या है? ब्लैंकेट नहीं है ये, और ना तो ये कोई बॉब क्लॉथ या फिर टॉवेल्स है। क्या है बताऊं? चलिए बताती हूँ। और आप लोग इसको क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये है, ये बेबी को उठाने के लिए काम में आता है। मतलब इसके ऊपर बेबी को लिटाया जाता है। इस साइड में यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये प्लास्टिक सा मटेरियल होता है, और इसके अंदर भी एक प्लास्टिक जैसा होता है जो कि बेबी जब सुसु वगैरह करे तो उसको एब्जॉर्ब कर ले। और ऊपर में ये कॉटन का 2 या 3 लेयर कॉटन का ये शीट लगाया जाता है। इस तरीके से ये इतना बड़ा रहेगा ताकि आप न्यूबॉर्न बेबी को जब उठाना चाहो ना बेड पे, तो इसके ऊपर रख के उठाया जाता है। तो बेबी को इसमें लिटा दिया और उसके ऊपर में फिर जो भी आपने कंबल डाला वगैरह वो सब डाला हुआ है, और इस तरीके से सपोर्ट के साथ आप उसको उठाते हो। तो इसको पहले दिखा देती हूँ कि कौन कौन से मैंने मंगवाए हैं। तो एक ये कलर है, एक ये कलर, सेट ऑफ 3 में मैंने लिया है। और ये मैंने लिया है अमेजोन से, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी अगर आपको भी लेना हो। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, और आएंगे। सिर्फ 3 नहीं मंगाए मैंने, क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत जल्दी गंदा होता है। तो मैंने 6 मंगवाए हुए हैं। और ये जो है ना, वॉशिंग मशीन में आप धो सकते हो, और वॉशिंग मशीन के ड्रायर में आप इसको ड्राई कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा रहेगा, फटाफट ये काम में आ जाएगा। कितना सुंदर कलर प्रिंट है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं फलिया, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में इसको फलिया बोला जाता है। और जब आप इसको सर्च करोगे ऑनलाइन तो फलिया नाम से आपको नहीं मिलेगा, तब आपको ये दूसरे नाम से मिलेगा। नाम है इसका गोदड़ी। मुझे तो आइडिया नहीं था कि इसको गोदड़ी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तो फलिया बोलते हैं। अब मैं इसको सर्च कैसे करूं, मेरे दिमाग में था कि ये लेना है, तो मैंने बहुत सर्च किया, फलिया फलिया कुछ आई ना। फिर लकीली फलिया करते करते ना एक जगह मुझे कोई एक वेबसाइट है, याद नहीं आ रहा, वहां पे दिखा ऐसा कुछ तो था, एक ही पीस था, पर वो मैं समझ गई। पर उसमें ना फलिया/गोदड़ी लिखा हुआ था, तो मुझे लगा अच्छा लगता है, इसको गोदड़ी बोलते हैं। फिर मैंने गोदड़ी से सर्च किया तो मुझे अमेजोन पे भी दिख गया। तो फिर मैंने ऑर्डर किया है 2 सेट, मतलब एक सेट लोगे आप तो उसमें 3 आएगा। तो मैंने 6 कर लिए कि जितना भी गंदा होगा। तो ना ये जो है ना, एक्चुअली लोग घर में बनाया करते थे, जहां तक मैंने देखा है। वैसे मैंने एकदम से न्यूबॉर्न देखे हुए मुझे बहुत ही साल हो गए, पर हाँ जब भी देखा था मैं छोटी थी, पर मैं देखा था कि लोग पुराने जो कॉटन की साड़ियां होती है ना, लोग वो सब रखते थे, पुराने बेडशीट रखते थे, और फिर उसको सिलवा करके ऐसा ऐसा गोदड़ी फलिया बहुत सारे 15-20 बना के रखते थे। जो घर में बनता है ना उसमें ये प्लास्टिक नहीं मिलेगा आपको। ऑफकोर्स अब घर में बनाओगे तो प्लास्टिक कहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें प्लास्टिक है। तो अगर बेबी इसमें सुसु करता भी है तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आप इसको ड्रायर में ड्राई कर लो, वॉश कर लो, तो हर तरीके से बहुत अच्छा है। तो ढूंढने से मिल गया मुझे। अमेजोन पे आपको देखिए कितने सारे गोदड़ी के ऑप्शन मिलेंगे। मैंने जो मंगाया सेट ऑफ 3 वाला है, आपको सिंगल भी मिलेगा। इसमें दोनों साइड देखिए सेम डिजाइन है। मेरे वाले में तो एक साइड प्लास्टिक दिखता है ना, पर ये वाला मैंने नहीं लिया ना, क्यूट बहुत है। पर इसमें आप देख रहे हो ये पॉम्पॉम्स है साइड्स में, तो मुझे लगा इससे कल होकर के ना रेशे निकलेंगे तो बेकार का प्रॉब्लम करेगा, पर ये है बहुत क्यूट और मोटा सा भी है।
और देखिए बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी है। और मैंने जो बोला ना कि एक और मंगवाया है 3 का सेट, वो आ जाएगा नेक्स्ट, वो ये वाला मंगवाया। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें भी फोम कुशन्ड है, डायपर चेंजिंग मैट्स की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, मैट्रेस प्रोटेक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, या जैसा मैंने आपको बोला कि बेबी को कैरी करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इतने सारे इस गोदड़ी के एक्चुअली यूसेज होते हैं। तो ये वाला भी मुझे बहुत सुंदर लगा। डायमेंशन भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी इनकेस आपको ये चाहिए। वाटर प्रूफ सरफेस है, वाइप क्लीन है, आप क्लीन कर सकते हो इजीली इसको। और ये ऐसा दिखता है। तो मल्टीपर्पज़ है, आपको जिस भी काम के लिए लेना हो। मैंने रखा है बेसिकली ऐसे, नैपी फ्री टाइम दिया है तो इसके ऊपर डाल दिया, या कैरी करना हो तो उसके ऊपर डाल दिया। क्या है इसके अंदर ये अंगद खोल करके दिखाएगा। ये सारा एक्चुअली पसंद करके अंगद ने मेजरमेंट वगैरह देख के लिया है, और बहुत 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 काम की चीज़ है, बस सही से सेट हो जाए। वैसे तो मेजरमेंट लिया हुआ है। हाँ चीज हमको हाँ घर पे मिला है एग्जैक्टली। एक्चुअली आइकिया देखिए अमेजोन पे मिलता है, पर थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहेगा और हर आइटम नहीं मिलता। आइकिया बैंगलोर में भी है, पर हमारे घर से बहुत दूर है, हम जाने नहीं वाले। और आइकिया का जो वेबसाइट है वो हमारे पिन कोड में हर एक आइटम डिलीवर नहीं करता है ना, बहुत लिमिटेड आइटम्स है जो डिलीवर करता है। पहले तो डिलीवरी नहीं करता था। हाँ पहले नहीं करता था, कुछ भी ले लो डिलीवर नहीं करता था, अब थोड़ा बहुत आता है। तो अब लकीली हमें जो चाहिए था वो तो उसने कर दिया। अच्छा ये ढक्कन वाला है अंगद? ओ ढक्कन का तो वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। यूज करो। हाँ साइज कैसा लग रहा है? अच्छा लॉकिंग वाला है, बस पैक भी कर सकते हैं इन केस चाहिए तो। अच्छा बहुत अच्छा है। हमने ये थोड़ा और लंबा वाला ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन ऐसा मिला नहीं। तो ये मंगवाया है 6 पीस, हाँ। है ना। तो इसका पर्पस क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। पहले एक बार चेक कर ली कि कैसा आया है। क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, और ये अमेज़ोन पे भी शायद मिल जाएगा, आपको पता नहीं है, मैं ढूंढ के देखूंगी। अगर अमेज़ोन पे मिलेगा तो मैं अमेज़ोन का लिंक दे दूंगी, अगर आपके सिटी में आइकिया नहीं डिलीवर करता। तो ये जो तीनों ड्रॉर्स है ना, अभी तो इसमें कुछ कपड़े ठूसे हुए हैं। एक्चुअली मैंने खाली कर दिया है, पर अभी भी कुछ तो मैंने डाल दिया, पूरा खाली होगा। तो इसमें बेबी के, मैंने कहा था ना सारे कपड़े बेबी के चीज़ें जो आनी है वो ये तीनों में आएंगा आएंगा थोड़ा गैप रहेगा बीच में, है चलेगा, क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए ऐसे ही हम 3 यहाँ पे स्टैक करेंगे, 3 नीचे में स्टैक करेंगे, तो 6 मंगवाया है। और जो सबसे नीचे वाला आप देख रहे हो ना, उसमें जो बड़े बड़े डायपर के पैकेट्स वगैरह आते हैं ना, मतलब बेसिकली जो स्टोर करना है जो पैकेट चीज़ें, वो उसमें यूज़ करेंगे। वो उतना झुकने का भी जरूरत नहीं है रोज़ बरोज़ में, तो इसके लिए मंगाया। पर अंगद सही लग रहा है, बहुत ही सही है ना। डेप्थ कितना, हाइट भी सही आ गया। तो अभी मैंने तीनों डाल दिए हैं। आप देख रहे हो गैप इसमें रह रहा है, वो गैप रहेगा क्योंकि एग्जैक्टली जो चाहिए था ना वो एग्जैक्ट हमें नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा सा ये और चौड़ा होता तो कम्प्लीटली यहाँ पे फिट हो जाता, पर ऑफ कोर्स आपको कैसे सेम टू सेम मिल सकता है, नहीं मिल पाएगा। तो पर ये हिलेगा नहीं, क्योंकि मैं ना इसके नीचे डाल दूंगी, वो एक आता है एंटी स्किड। तो एंटी स्किड मैट डालने से क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि आप हर बार खोलोगे तो ये हिलता रहेगा, वो एक जगह इंटैक्ट रहेगा और आराम से इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे। लंच में है देखिए आलू मटर की सब्जी, क्वांटिटी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, अभी भी चल जाएगा, रात में भी चल जाएगा। थोड़ा सा होगा तो पानी डाल दूंगी, देखती हूँ, पर बना बहुत टेस्टी ऐसा लग रहा है। यहाँ पे अपना दाल रेडी है। अरे एक हाथ से खुल जा, नहीं पॉसिबल है। अरे वाह क्या बात है, खुल गया। तो दाल भी वाह परफेक्ट। रोटी एंड राइस, मुझे एक्चुअली रोटी खाने का मन नहीं कर रहा, इधर से ना मुझे मन कर रहा है सिर्फ राइस खाया जाए। पता नहीं पहले राइस नहीं खाया जाता था, अब रोटी खाने का मन नहीं करता है, पर रोटी खाना तो पड़ेगा। अब उस सवाल का जवाब देती हूँ जिसके लिए स्पेशली मैंने ये वाला व्लॉग बनाया। सवाल है शोना आपकी शादी कब हुई, आपकी शादी को कितने साल हो गए। और ये सवाल मुझे तब से पूछे जा रहे हैं जब से मैंने अपनी व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करी है। एंड सही बात है, अगर आप किसी की लाइफ देखते हो तो आपको क्यूरियोसिटी तो होती है उनके बारे में जानने के लिए। जब इतनी सारी बातें हम लोग आपको बता रहे हैं तो ये तो जानने का मन करेगा ही कि शादी हुई कब थी। पर ना बताना, सोशल मीडिया पे ना रिवील करना, ये मेरा एक कॉन्शियस फैसला था। रीजन बड़ा सिंपल था, अगर आप एक फीमेल कंटेंट क्रिएटर हो और कुछ चीजें आप जब रिवील करते हो ना तो क्वेश्चंस बहुत सारे उठ जाते हैं। फिर वो क्वेश्चन कब
कब आपको बॉदर करना शुरू कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट होता है कि कुछ चीजें आप ऐसा सोच लो कि मुझे ये नहीं शेयर करना, मैं इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहती, तो क्या होगा ना कि आप बेटर होगा आपके लिए। सब कुछ आप बता दोगे, फिर लोग तो सवाल करेंगे, जज करेंगे ही, फिर आपको उसको लेना आना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी मेंटल हेल्थ ऐसी हो कि आप सवालों को ले सके। तो बेटर है कुछ चीजों का दायरा बना लीजिए। तो वैसे ही इस सवाल का मैंने दायरा बना लिया था और मैंने Q&A वीडियो में शेयर भी किया था कि क्या रीजन है कि मैं आप लोगों के इस सवाल का जवाब नहीं देती हूँ। तो रीजन बड़ा सिंपल था, जैसे मैं बता देती कि मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, उसके बाद क्या क्वेश्चन आते, शोना बेबी प्लानिंग कब करोगे, क्यों नहीं कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि बताया ही ना जाए, ना मैं बताऊंगी ना लोग मुझसे पूछेंगे। और देखिए अगर मैंने सच में बता दिया होता, और जब मेरी ये प्रॉब्लम चल रही थी 2 साल जो मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट का, उस टाइम पे मुझे कितने क्वेश्चंस आ रहे होते और तब मुझे कितना ट्रिगर करता। तो बड़ा अच्छा फैसला मैंने लिया कि स्टार्टिंग से ही मैंने ये बात नहीं बताई। पर चलिए आज अभी समय आ गया है, अब बात को ज्यादा घुमाऊंगी नहीं, अब बता दूंगी। तो पहले तो पॉज करके अगर हो सके तो एक बारी गेस करिए कि हमारी शादी कब हुई होगी। मतलब आप एक ईयर लिख सकते हो या आप ऐसे लिख दो कि इतने साल हो गए होंगे। पॉज करके एक बारी गेस करिए और कमेंट करिए, मैं देखूं जरा कि आप लोगों ने कितना सही आंका है। कर लिया? चलिए तो अब मैं आपको रियल बता देती हूँ। तो मेरी और अंगद की शादी को हो गए हैं 10 साल। यस, इस बारी जो हम लोग दुबई गए थे एनिवर्सरी वहां पे सेलिब्रेट किया, वो हमारी 10th मैरिज एनिवर्सरी थी। देखिए वैसे तो कई बार मैंने कई वीडियो में आपको ये बात तो बताया ही है कि मेरी शादी बहुत यंग एज में हुई थी। ये तो मैंने क्लियर हमेशा बोला है कि बहुत यंग एज में हो गई थी, बहुत यंग एज में हो गई थी। तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि हाँ तो कब हुई होगी, करेक्ट। लेकिन मैं ईयर नहीं बताती थी। तो हमारी शादी जो हुई है वो 2012 के नवंबर में हुई है। तो शादी हमारी जल्दी हो गई। उस टाइम पे मेरी उम्र थी, मैं 20वां साल मेरा चल रहा था, कुछ टाइम के बाद 21 में एंटर होने वाली थी। तो मतलब मैं 21 साल की भी नहीं थी और इसलिए मैं हमेशा बोलती थी कि मैं बहुत यंग एज में थी, बहुत यंग एज में थी। अभी क्या होता है ना, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। किसी किसी के घर में एक्चुअली लड़कियों की शादी 21-22 में करवा देते हैं, तो उनको लगेगा कि नहीं 20 साल उतना भी जल्दी नहीं था। पर जिस फैमिली से मैं आती हूँ, मेरे घर में सारी जो मेरी सिस्टर्स थी ना, उनकी शादी 30 साल के बाद हुई है। और जो मेरे फ्रेंड्स थे उनकी भी शादी अब 2 साल, 1.5 साल, 3 साल पहले हुई है। तो मतलब अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ 20 साल में जो मेरी शादी हुई है, मैं उसको कंसिडर करती हूँ कि मैं बहुत यंग एज में थी। क्यों जल्दी शादी हो गई? इसीलिए हो गई क्योंकि मेरी मम्मी का मैंने आपको बताया ही है। तो मेरी मम्मी का जो हुआ उस टाइम पे मैं 12th में थी। उसके बाद मैंने ड्रॉप ले लिया। मैं मेडिकल की तैयारी कर रही थी दिल्ली में। इसलिए अगर आप जो देखते हो कि मेडिकल की चीजें मुझे ज्यादा समझ में आती है या मुझे इंटरेस्ट आता है, या मैं हमेशा बोलती हूँ मेडिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, वो सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर थे, वो इसीलिए भी थी कि मैं खुद भी मेडिकल साइंस ही परस्यू करना चाह रही थी। पर मेरी मम्मी के गुजरने के बाद मेरा जो मेंटल हेल्थ था, जो स्टेटस था, मैं समझ चुकी थी कि अब मेडिकल क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने 2 साल की कोचिंग भी ली हुई है, 11th 12th 2 साल पूरा स्कूल्स के साथ साथ दिल्ली में। उसके बाद मैं बैंगलोर आ गई, मैंने ड्रॉप ले लिया। तो जिस टाइम मैं अंगद से मिली, जो आप मेरे लव स्टोरी वीडियो पे आपने देखा होगा, वो सुना होगा, उस ईयर मैंने ड्रॉप लिया हुआ था। ड्रॉप इन द सेंस मैंने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था, मैंने लॉ की प्रिपरेशन के लिए, क्लैट की प्रिपरेशन के लिए 1 साल ड्रॉप लिया हुआ था और बैंगलोर में मैं कोचिंग कर रही थी। तब मैं अंगद से मिली थी और उसके बाद जस्ट मेरी जब शादी होने वाली थी तब मेरा एडमिशन भी कॉलेज में हुआ था। तो जब मेरी शादी हुई एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज के, इसलिए मैं आपको ऐसे बहुत बता भी चुकी हूँ कि जब हमारी शादी हुई थी मैं कॉलेज गोइंग गर्ल थी। तो मेरा फर्स्ट ईयर कॉलेज का था और मेरी शादी हो चुकी थी। शादी बिल्कुल सही समय पे हुई थी। अब मुझे ऐसा लगता है, उस टाइम पे मेरे अंदर बचपना था तो मुझे रिग्रेट भी होता था, अच्छा भी लगता था कि अंगद एक अच्छे इंसान है, चलिए अच्छी जगह शादी हो रही है। पर ये भी लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मेरी फैमिली में सब कुछ सही रहता, मम्मी होती तो मैं अभी अपनी करियर परस्यू कर रही होती, तो अभी तो कोई चांस ही नहीं था। तो वो सब तो मैंने आपसे शेयर किया है। तो मिक्स्ड फीलिंग थी जब मेरी शादी हो रही थी, खुश भी थी, परेशान भी थी। और कितनी यंग थी तो ऑफकोर्स आप समझ ही सकते हो कि, और जस्ट मैंने अपनी मदर को खोया था। तो शादी के पिक्चर्स तो आपने कई बार, मैंने एक बार दिखाया भी है आपको, पर आप देखते जाइए। फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ फर्स्ट ईयर के भी अपनी पिक्चर्स दिखाती हूँ। शादी के 6 महीने के बाद फर्स्ट टाइम हम मेरे इन लॉज थे बैंगलोर, उस टाइम के भी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट ईयर हम खूब घूमे फिरे, हमारा वैसा ही रहा पूरा, मतलब घूमते रहते थे। कॉलेज भी करती थी और जहां वीकेंड में छुट्टी मिलता था हम लोग कभी गोवा निकल जाते थे, कभी पौंडीचेरी, कभी निकल जाते थे हम लोग मैसूर। तो खूब घूमते फिरते, लवासा भी गए, गुजरात भी गए, बहुत कुछ रहा। फर्स्ट ईयर बड़ा अच्छा रहा।
और उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। तो मैंने 5 इयर्स का LLB का कोर्स किया हुआ है, और वो जो 5 इयर्स कॉलेज है वो पूरा मैंने शादी में के बाद अपना किया। तो रोज कॉलेज जाना, एंड आपको पता ही है कि आपको मिनिमम 80% अटेंडेंस चाहिए रहता है। तो घर मैनेज करने के साथ साथ में मैंने अपनी लॉ की स्टडीज की। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है, MBA किया है HR में एंड फाइनेंस में, पर वो कोरस्पॉन्डेंस से किया है। पर 5 साल पूरा कॉलेज कंप्लीट किया। उसी बीच में ये सब घर का भी काम था हमारा, उसी बीच में मेरा वास्तु का जर्नी भी स्टार्ट हो गया, इंटीरियर की जर्नी स्टार्ट हो गई, वो भी साथ साथ में चल रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे आई। तो जब ये घर हमने परचेस किया, हमने किया है 2014 के नवंबर में। तो हमारी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, और तभी हमने ये घर परचेस किया था। ये घर एकदम ही अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब बस खड्डे खुद रहे थे, इसको बनने में बहुत टाइम लगा। फिर ये घर बना, और 2019 में जाके हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, क्योंकि उस बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन डिले हो गया था। एक तो उस टाइम पे आपको पता है कि नोटबंदी हो गई थी, तो बिल्डर ने काम रोक दिया था। उसी समय पे एक और भी बिहार के बिल्डर है एक्चुअली ये, तो उनका कुछ एक बिजनेस था, उसमें प्रॉब्लम आई थी, तो भी हमारा कंस्ट्रक्शन रुक गया था। तो करते करते सोचिए कि 2014 के नवंबर में घर हमने बुक किया, और 2019 के अप्रैल में हम लोग शिफ्ट हुए। 6 महीना इंटीरियर में भी इसका लग गया वैसे। तो उतनी लंबी जर्नी रही इस घर के कंस्ट्रक्शन की, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। उसी में मेरा करियर भी बन गया वास्तु में और इंटीरियर में, तो बहुत कुछ अच्छा हुआ। जो डिले हुआ वो भी अच्छा ही हुआ एक्चुअली, बहुत कुछ सीखा। फिर यहाँ से तो आप हमारी जर्नी को देख ही रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया था कॉन्सेप्शन स्टोरी में कि हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था बेबी करने का जब तक मैं 28 साल की मिनिमम ना हो जाऊं, क्योंकि हमें पता था कि मुझे पढ़ाई कंप्लीट करनी है, करियर बनाना है, अंगद को करियर बनाना है। तो इतनी जल्दी शादी तो हो गई, पर बेबी नहीं करना है। तो 28 साल के बाद हमारा प्लान था, पर भगवान का प्लान कुछ और था। वो तो आपको पता ही है, डिले हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, कोरोना वायरस भी आ गया, फिर मुझे भी इश्यूज हो गए मेडिकल्स में, 2 साल लग गए। तो जब होना था तब जाकर के कंसीव किया। पर हमारा प्लान था कि 28 के बाद करें, क्योंकि उसके पहले बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है। बहुत जल्दी शादी हो गई थी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि मुझे कि एजुकेशन तो कंप्लीट करना ही, अपने पैरों पे तो खड़ा होना ही है, उसका तो कोई चांस ही नहीं था कि वो ना किया जाए। तो इस तरीके से ही हमारी लाइफ अभी तक रही है। तो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को ये आइडिया होगा कि 9-10 साल तो हो ही गए होंगे, वो तो मैं कमेंट पढ़ूंगी तो मुझे पता चलेगा। 4 साल से तो व्लॉगिंग कर रही हूँ लगभग, तो उससे 2-3 साल पहले शादी हुई होंगी, ये तो आप लोग सोच ही रहे होंगे। मुझे नहीं पता 10 साल आप लोगों ने सोचा था कि नहीं सोचा था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जल्दी शादी हुई, इसका पहले मुझे बड़ा ही लगता था कि यार क्यों जल्दी हो गई। लेकिन अब जब पीछे पलट के देखती हूँ तो लगता है कि हमारे लिए बहुत एडवांटेज लेके आई ये अर्ली मैरिज। हम अपने पैरों पे बहुत जल्दी खड़े हो पाए, और हम एक दूसरे के साथ इतना साल जो रहे, 10 साल साथ में, एक दूसरे को अच्छे से जानते। ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अंगद के साथ में लिटरली ग्रो किया है मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे समझता है इसलिए इतने अच्छे से, क्योंकि हम लोग जब मिले थे तो बहुत छोटे थे, ऐसा फीलिंग आती है मुझे। तो हाँ, वो भी अच्छा है, कंपैटिबिलिटी के लिए भी अच्छा है। बहुत कुछ देखा है हमने, तो हमारे मैरिज उस हिसाब से स्ट्रांग है, तो आगे भी जो भी होगा उसमें हम लोग डील कर पाएंगे चीजों को। तो अब लगता है कि हाँ, एडवांटेज है कि जल्दी हो गई। पर उस टाइम पे आप मुझसे पूछते तो मेरा थोड़ा सा तो मुंह बनता, हाँ जल्दी तो हो गई है, अभी तो क्या बोले, ठीक है क्या कर सकते हैं। पर चलिए, अच्छा इंसान मिला, किसी भी एज में मिले कोई बात नहीं है, शादी की कोई एज नहीं होती। अब मैं ये सब बात समझती हूँ, तब नहीं समझती थी। तो चलिए, यही मुझे आपसे शेयर करना था। कुछ पिक्चर्स तो आप साथ साथ में देख ही रहे थे, कहीं आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे थे मेरी बातें ना सुन के, सिर्फ पिक्चर्स देख रहे थे। तो मैंने कोशिश करी है कि हर ईयर का कुछ कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊं। और एक बात और, पिछले साल मैंने इंस्टाग्राम पे पिक डाला था, 5 पिक डाले थे, और उसमें ईयर मेंशन कर दिया था कि इस ईयर के ये पिक हैं। तो नीचे लोगों के कमेंट आए थे कि अच्छा, आपकी शादी को मतलब 5 साल हो गए। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, ये मेरे हैंडल है, तो आपको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। पर एक्चुअली वो जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था वो आधी ही कहानी थी, पूरी कहानी मैंने आपको नहीं बताई। तो 5 साल का मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, पर 5 साल का पिक्चर नहीं दिखाया था। तो एक्चुअली देखिए, ये 10 साल का पूरा फोटो है। तो एक्चुअली कोलाज मैंने ये 10 बनाया था, जो मैंने फेसबुक पे शेयर किया था, पर इंस्टा पे मैंने सिर्फ 5 ही शेयर किया था, क्योंकि अगेन मुझे रिवील नहीं करना था उतना जल्दी। तो बस यही था। चलिए, आज फाइनली आपको मैंने ये भी शेयर कर दिया, और आगे भी बहुत सारी बातें हैं जो शायद शेयर करना पेंडिंग है। धीरे धीरे सब कुछ शेयर करती जाऊंगी आपके साथ में। बस आप इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।